क्या आपको हमेशा ये लगता है कि मुझे पता है कि मेरे आसपास प्रकृति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, लेकिन इसमें मैं अकेले क्या कर सकती हूँ? अगर आपको ऐसा लगता है तो ये वीडियो आपके लिए है। Hello, I am Kanika and this video is for each one of us who wants to take responsibility of our own actions to bring change gradually. पर सबसे पहले आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कंटेंट को इतना अप्रिशिएट करने के लिए और हमारे लास्ट वीडियो मिनिमलिज्म को इतना सराहने के लिए. And we would also like to thank Ravish Kumar ji for sharing our story on his Facebook page. This truly motivates us to do more meaningful stories. So keep liking, sharing and subscribing to support us. So in this video, we have come up with some easy doable steps for a more responsible and conscious living. यूज़ नेचुरल क्लेंजर्स. हम अपने घरों में बेहिसाब केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं. लॉन्ड्री वॉश, डिश वॉशिंग बार, फिनाइल और टॉयलेट क्लीनर से लेकर ये सारी चीज़ें केमिकल्स से भरी होती हैं और ये सारे केमिकल्स, लीथल केमिकल्स का सारा सीवेज वेस्ट हमारी नदियों में जाकर पहुंचता है बिना ट्रीट किए. बेंगलोर का बिलंदूर लेक इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है, जहां पर शहर का करीबन आधा अनट्रीटेड सीवेज और इंडस्ट्रियल वेस्ट इस नदी में जाकर मिल जाता है. एंड इट इज सैड टू सी हाउ द रिवर कैचेस फायर बिकॉज ऑफ दैट एवरी नाउ एंड देन. ये सारे टॉक्सिक केमिकल्स से भरे डिटर्जेंट्स और क्लीनर्स ना सिर्फ हमारे लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स और लैंडफिल्स को पोल्यूट करते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारे सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी खत्म कर देते हैं जो हमारी एग्जिस्टेंस के लिए बेहद ज़रूरी हैं. अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम बायो एंजाइम से बने नेचुरल क्लीनर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. लॉन्ड्री वॉश, डिश वॉशिंग, टॉयलेट क्लीनिंग, सरफेस क्लीनिंग, इन सभी कामों के लिए नेचुरल क्लीनर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है और ये काफ़ी इफेक्टिव और स्ट्रॉन्ग भी होते हैं. सो व्हाट आर बायो एंजाइम्स एग्जैक्टली? बायो एंजाइम्स नेचुरल क्लीनर्स होते हैं जिन्हें हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को शुगर और वाटर के साथ फर्मेंट करके घर पर ही तैयार कर सकते हैं. इन नेचुरल क्लीनर्स में हम बायो एंजाइम्स के साथ साथ कुछ और चीज़ें भी मिला सकते हैं, जैसे कि सोप नट्स. दैट टोटली डिपेंड्स कि किस काम में हमें उस नेचुरल क्लीनर को लाना है. काफ़ी लोग सिट्रस पील्स को गुड़ और पानी के साथ फर्मेंट करके बायो एंजाइम बनाते हैं नेचुरल क्लीनिंग के लिए, क्योंकि इसकी खुशबू काफ़ी अच्छी होती है. बायो एंजाइम्स को बनाने का तरीका बहुत ही आसान है. मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में भी इसका प्रोसेस मेंशन किया हुआ है. और अगर आपको नेचुरल क्लीनर्स बनाना सीखना है या फिर ख़रीदने हैं तो आप इस संस्था योगमय नेचुरल लिविंग को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ईमेल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के थ्रू. और आजकल बहुत से एंटरप्रेन्योर्स हैं, ऑर्गेनिक स्टोर्स हैं और कंपनीज़ हैं जैसे कि द बेटर इंडिया, जहां पर ये बायो एंजाइम्स या फिर नेचुरल क्लीनर्स अवेलेबल होते हैं. तो इस वीडियो के एंड में हम आपको अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ होने वाले बायो एंजाइम्स भी दिखाएंगे ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ. So this solution for home cleaning is perfectly cost effective, environment friendly and sustainable. Second is home composting. होम कंपोस्टिंग में ना सिर्फ हम 50 से ज़्यादा प्रतिशत कूड़ा लैंडफिल्स में जाने से रोक सकते हैं, बल्कि बिना पैसे खर्च किए खाद भी बनकर तैयार हो जाती है. होम कंपोस्टिंग किट के लिए मार्केट में काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसमें से एक डेली डंप का ऑप्शन है जो मैंने यूज़ किया है. इसमें टेराकोटा के मटके होते हैं जिन्हें एक के ऊपर एक रखकर इस्तेमाल किया जाता है. एंड द प्रोसेस ऑफ होम कंपोस्टिंग इज़ वेरी सिंपल. सो इफ़ यू अप्रोच डेली डंप, दे विल एक्सप्लेन टू यू द होल प्रोसेस ऑफ होम कंपोस्टिंग कि कैसे आपको ये करनी है. तो इट इज़ नॉट डिफिकल्ट एट ऑल टू अंडरस्टैंड एंड आई इवन शॉट अ वीडियो ऑन इट लास्ट ईयर. आई फाउंड डेली डंप एज अ वेरी गुड ऑप्शन. लेकिन अगर आपको घर पे रखी किसी पेंट की बाल्टी में भी होम कंपोस्टिंग करनी है तो आप कर सकते हैं, या फिर किसी और बाल्टी को लेकर भी आप होम कंपोस्टिंग कर सकते हैं. काफ़ी सारी YouTube पर वीडियोस भी हैं कि कैसे DIY टेक्निक्स के साथ आप इन बाल्टियों का इस्तेमाल करके होम कंपोस्टिंग के इस्तेमाल में ला सकते हैं. लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई सवाल हो होम कंपोस्टिंग से लेकर तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर लिख सकते हैं एंड वी वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू. एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर लैंडफिल्स और कूड़े के ढेर इंडिया में ऐसे ही बढ़ते रहे तो इंडिया विल नीड लैंड एज बिग एज बेंगलुरु,
by 2030 for its waste. पेपर, प्लास्टिक, ई-वेस्ट, मेटल और ग्लास, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें रिसाइकल करके रीयूज़ किया जा सकता है, क्योंकि जो चीज़ें हमारे काम की नहीं हैं वो किसी और के लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकती हैं। जैसे कि आजकल प्लास्टिक वेस्ट से रोड्स और फुटपाथ टाइल्स बनाई जा रही हैं और काफ़ी सारे लोग वेस्ट मटेरियल से हैंडीक्राफ्ट्स और काफ़ी खूबसूरत चीज़ें बनाते हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम अपना पेपर, प्लास्टिक, ई वेस्ट, मेटल और ग्लास का वेस्ट कूड़े में ना देकर कबाड़ी वाले को दे सकते हैं। तो अब आप कहेंगे कि आजकल कबाड़ी वाले को ढूंढना आसान नहीं होता या फिर उनका वक्त तय नहीं होता, तो उसका सोल्यूशन भी हमारे पास है। आजकल बहुत से ऐसे एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप्स हैं जिन्हें हम वेस्ट एक्सपर्ट्स भी कह सकते हैं और ये बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से ये काम कर रहे हैं। ये डिजिटल वेइंग मशीन साथ लाकर आपका कबाड़ आपकी सहूलियत अनुसार आपके घर से फ्री में कलेक्ट करते हैं और आपको उसका सही दाम भी देते हैं। इनमें से कुछ नाम है kabadiexpress.com, thekabadiwala.com और thekabadi.com। इन सभी की वेबसाइट काफ़ी इजी टू यूज़ है, जहां आपको हर प्रकार की जानकारी मिल जाएगी। इनके वेबसाइट के थ्रू या फिर इनको कॉल करके या फिर ईमेल के थ्रू आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं एंड दे विल कम एंड कलेक्ट योर स्क्रैप फ्रॉम योर होम एज पर योर कन्वीनियंस। और अगर आप गुड़गांव में रहते हैं तो हमारे द्वारा की गई वेस्ट मैनेजमेंट स्टोरी को आप ज़रूर देखिए। इसमें हमने गुड़गांव के समाधान हब के बारे में बात की है, जो इंडिया का पहला एंड टू एंड वेस्ट सोल्यूशन सेंटर है और इस क्षेत्र में काफ़ी बेहतरीन काम कर रहा है। नेक्स्ट इज BYOB, दैट इज ब्रिंग योर ओन बैग। आप सोचेंगे कि ये सुनने में तो बहुत ही आसान लग रहा है, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग जब घर से बाहर निकलते हैं तो अपना बैग कैरी करना भूल जाते हैं, जिस वजह से हमें प्लास्टिक बैग्स में सामान खरीदना पड़ता है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आप अपनी गाड़ी में या स्कूटी या जिससे भी आप ट्रैवल करते हैं 2-4 क्लॉथ के शॉपिंग बैग्स रखिए, ताकि आपको मार्केट जब जाएं तो आपको साथ में प्लास्टिक बैग्स लेने की ज़रूरत ना पड़े। एज आई मेंशन इन माई लास्ट स्टोरी, minimalism or the idea of having less or just what you need is the mantra for peaceful, hassle-free and focused life. और जितना हम कम कंज्यूम करेंगे उतना कम वेस्ट जनरेट होगा। That is less consumption is equal to more freedom, less maintenance and less waste. खरीदारी करते वक्त ऐसी चीज़ें खरीदने की कोशिश करें जिनके साथ मिनिमम पैकेजिंग हो या फिर इको फ्रेंडली पैकेजिंग हो, और चीज़ों को डिस्कार्ड करने से पहले कोशिश करें कि आप उसको रीयूज़ कर पाएँ। जैसे कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स uses Amazon packaging and other plastic bags as planters. And with this idea, I want to introduce you to this beautiful, interesting and ideal place which truly sets an example in terms of all we talked about in our story. Adrish is India's first zero waste organic store. ये ब्रांड अपना सारा ऑर्गेनिक प्रोड्यूस लोकल फार्मर से प्रोक्योर करके प्लास्टिक फ्री पैकेजिंग में देते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं सारे ग्रेन्स, आटा, दाल, चना सब कुछ वुडन डिस्पेंसर्स के अंदर है। और अगर आपको यहाँ से कुछ खरीदना है तो आप अपने घर से शॉपिंग बैग्स ला सकते हैं। अगर आप भूल जाते हैं तो यहाँ से आपको पेपर के बैग्स में सारा सामान पैक करके दिया जाएगा। तेल जैसी कुछ लिक्विड चीज़ों के लिए आपको अपने घर से ग्लास की बॉटल्स कैरी करनी होंगी, लेकिन अगर आप भूल जाते हैं तो यहाँ से भी आपको ग्लास की बॉटल्स मिल सकती हैं, जिसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा पे करना होगा, लेकिन आप उन बॉटल्स को दोबारा यहाँ पे रीफ़िल करने के लिए ला सकते हैं। और कुछ और भी यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, जैसे कि स्टील के स्ट्रॉज हैं, वुडन टूथब्रशेस हैं। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सस्टेनेबिलिटी को सपोर्ट करती हैं। हमने अपनी स्टोरी में सबसे पहले नेचुरल क्लीनर्स की बात की थी, तो यहाँ पर बायो एंजाइम से बने नेचुरल क्लीनर्स अवेलेबल हैं। हैंड वॉश लिक्विड, लॉन्ड्री लिक्विड, फ्लोर क्लीनर, ये सब बायो एंजाइम से बने नेचुरल क्लीनर्स हैं और ये पाउडर फॉर्म में भी अवेलेबल है। लॉन्ड्री पाउडर जो रीठा, शिकाकाई और लेमन एक्सट्रैक्ट से बनाया गया है, वहीं नेचुरल डिशवॉश पाउडर को रीठा, शिकाकाई, टैमरिंड, वुडैश और शिरीष पेड़ की एक्सट्रैक्ट से बनाया गया है। तो जितनी भी चीज़ें आप यहाँ पे देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं सस्टेनेबिलिटी को सपोर्ट करती है। तो अगर हम सब इन स्टेप्स पर गौर करें तो बदलाव भले ही धीरे आए मगर आएगा ज़रूर, और वही ज़रूरी है।